नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है 10 रीजंस व्हाई पेरेंट्स टू चूज केंद्रीय विद्यालय फॉर देयर वार्ड्स। 10 ऐसे सशक्त कारण जिनकी वजह से पेरेंट्स को केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आइए देखते हैं वो 10 रीजंस क्या हैं और किनकी वजह से केंद्रीय विद्यालय जो है हिंदुस्तान में एक अपना अलग मुकाम स्थापित कर चुके हैं। तो सबसे पहला रीजन जो केंद्रीय विद्यालय का है और वो है इसकी क्वालिटी एजुकेशन। केवीज हैव हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्कूलों में नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की ही बात होगी। दूसरी जो क्वालिटी केवीज को दूसरे और पब्लिक स्कूलों से अलग बनाती है वो है इट्स बोर्ड, विच इज सीबीएसई बोर्ड विद एनसीईआरटी करिकुलम, which is widely organized and accepted across the country. ये जो इसका करिकुलम फ्रेमिंग बॉडी है वो हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ बॉडी है, एनसीईआरटी। लगातार रिसर्च के बाद इसके टॉपिक्स, इसके जो लेसन्स हैं वो सेलेक्ट होते हैं, फिर वो पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाने के बाद इसको द बेस्ट जो असेसिंग बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उससे असेस किया जाता है। और असेस करने के बाद जब ये ओके होती है तभी जो है ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है। तीसरी चीज है जो इसको अलग बनाती है और वो है अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर। केंद्रीय विद्यालय में एक बहुत ही नॉमिनल फी चार्ज की जाती है और नॉमिनल फी दे हैव अफोर्डेबल फी कंपेयर टू मैनी प्राइवेट स्कूल्स। इतनी नॉमिनल होती है कि आप छोटे से छोटे स्कूल के फी स्ट्रक्चर से भी ये नीचे होता है, जो कि हिंदुस्तान के हर तबके के लिए, खासकर गरीब तबके के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और इसी के साथ एक अटैच्ड है कि यहाँ पे एक और चीज़ लागू होती है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन का 25% सीटें केंद्रीय विद्यालय में रिजर्व होती हैं। अगर स्कूल की स्ट्रेंथ 5000 है तो 1250 बच्चे राइट टू एजुकेशन में कमज़ोर तबके के होंगे, इकोनॉमिकली सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे इसमें रिजर्व होते हैं, इसलिए पढ़ाना चाहिए आपको। चौथी चीज है केंद्रीय विद्यालय की जहां पे आपको जरूर पढ़ाना चाहिए और उसकी विशेषता ये है, इट्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। KVS maintains uniform standards across all branches, ensuring consistency in education. KVS में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होता है। सारी इसके 1295 या 85 स्कूल जो हैं केंद्रीय विद्यालय, सब जगह एक जैसा करिकुलम और एक स्पीड का करिकुलम। अगर ये जुलाई का महीना है, दिसंबर का महीना है, फरवरी का महीना है, तो हर जगह एक जैसा सिलेबस और एक जितने लेसन ही पढ़ाए जाएंगे। तो ये चीज। पांचवी, केवीएस में क्यों पढ़ाना चाहिए पेरेंट्स को? बिकॉज ऑफ इट्स पैन इंडिया प्रेजेंस। केवीज आर ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट to provide education to transferable government and non-government employees. कोई भी आदमी, ये केंद्रीय विद्यालय हिंदुस्तान के हर स्टेट में है और हर स्टेट के साथ साथ लगभग आपको
70% डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी। तो ये एक ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय के लिए, और साथ में अगर एक ट्रांसफरेबल प्राइवेट एम्प्लॉय है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वहां पे भी उसको बच्चे को एडमिशन मिलेगा और ट्रांसफर हो जाएगा वहां पे। छठवां जो केंद्रीय विद्यालय की जो विशेषता है, केंद्रीय विद्यालय में क्यों पढ़ाना चाहिए, वो है इसकी CCA, को करिकुलर एक्टिविटीज। CCA including sports, arts, cultural program for all-round development of the personality of the child is the importance of केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि केंद्रीय विद्यालय में और कहीं के अलावा और कहीं बड़ी मुश्किल से मिलेगी। गेम्स भी यहाँ होंगे, कल्चरल एक्टिविटीज भी होंगी, आर्ट्स भी होंगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी होगी, सब कुछ होगा। सातवां जो किसी भी स्कूल में नहीं मिलने वाली है, वो है टीम ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। क्वालिफाइड टीचर्स एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स who are dedicated and devoted to their profession, ऐसा केंद्रीय विद्यालय के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो जब इतनी एक ऐसी अच्छी टीम है गुरुओं की, गुरुजनों की, तो आपको जरूर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना है। अगली चीज है इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का मतलब स्कूल, सब कुछ होगा उसमें स्कूल में। चाहे वो लाइब्रेरी हो तो वेल रिच लाइब्रेरी, लेबोरेटरी हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायो, मैथ्स, लैंग्वेज लैब्स, और भी जितनी सोशल साइंस लैब्स, ज्योग्राफी, तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटी यू विल फाइंड हियर। सारी स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज हैं हिंदुस्तान की, इवन कुछ भी जिसमें पार्टिसिपेशन नेशन वाइड पे होता है, वो सब केंद्रीय विद्यालय में है। और ये सब इसलिए हैं कि केंद्रीय विद्यालय सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं जीते हैं, ये ऑल राउंड पर्सनैलिटी के लिए भी अपनी एक अलग छाप रखते हैं। अगली चीज है इसकी विशेषता, दैट इज एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन। यहां पे एक डिसिप्लिन का एक जोर होता है। डिसिप्लिन क्या है? सिर्फ ये अपने काम में नहीं, टाइम में नहीं, वर्क में नहीं, डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इन हैबिट फॉर्मेशन, इन वैल्यूज, जितनी भी आप सोचिए जो आपके एक सिविक सेंस को जगाने वाली है, ये सारी चीजें यहां मिलेंगी। एंड लास्ट इज कम्युनिटी फील। इसको कहते हैं एक मिनी इंडिया है, केंद्रीय विद्यालय और मिनी इंडिया। इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी फील अमंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। सब मिलके एक कम्युनिटी होती है, और कम्युनिटी में भी इसमें अलग अलग स्टेट के बच्चे जो एक मिनी इंडिया फॉर्म करते हैं। बंगाली, मद्रासी, साउथ इंडियन जितने भी हैं, केरलियन, और इधर पंजाबी, असमी, आप किसी भी स्कूल में जाइए, आपको हर स्टेट का कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा। तो ये 10 रीजन हैं जिनकी वजह से केंद्रीय विद्यालय, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन सिस्टम में, वो इस तरीके की एजुकेशन दे रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी 2-3 कंट्रीज में। और ये आपकी रीच में है, तो क्यों ना आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं अगर मौका मिले। तो नमस्कार, धन्यवाद साथियों। हमारा चैनल @Mr. Sudeep 104 अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय